तो आपके अनुसार लीडरशिप क्या है और मैंने एक अच्छा लीडर बनना है, राइट सर। तो मुझे क्या करना चाहिए? सर सबसे पहले तो लीडरशिप की परिभाषा जो है मेरे अकॉर्डिंग, और मैंने भी जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से सीखी है, कि जहाँ पे एक इंसान कुछ करना चाह रहा है लेकिन वो खुद उसको कर नहीं पा रहा, तो वो अगर उसको वहाँ से उठा के जहाँ वो जाना चाह रहा है वहाँ पे ले जाए, वो उसका लीडर हो गया। मतलब जो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है मैंने भी कहीं सीखी है, लीडर इज समवन यू चूज टू फॉलो टू अ प्लेस वेयर यू वुड नॉट गो बाय योर सेल्फ। जहाँ आप खुद नहीं जा सकते लेकिन आपको एक इंसान चाहिए, जैसे कि अगर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है तो शेरपा होता है साथ में, तो वो आपका लीडर हो गया उस समय पे, क्योंकि आप खुद अकेले तो जा नहीं सकते माउंट एवरेस्ट पे, गाइड कर रहा है वो गाइड कर रहे हैं आपको, तो वो लीडर है सर मेरे अकॉर्डिंग। तो ये परिभाषा है। ये तो हुई परिभाषा ये कि लीडर का रोल ये बनता है कि वो लेके जाता है, लेकिन मैं अपने आप को लीडर बनाना चाहता हूँ, मैं लीडर बनना चाहता हूँ, राइट। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मेरे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए? क्या क्या मुझे ध्यान रखना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग सर नेटो मार्केटिंग की लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर लीडर है और लीडर ही डिस्ट्रीब्यूटर है। अच्छा। जैसे कि अब एक कोई नया बंदा आया, उसने नया डिस्ट्रीब्यूटर अभी स्टार्ट किया है, और उसके नीचे अगर एक बंदा भी आ गया तो उस एक डाउन लाइन का वो लीडर है। दो आ गया तो अब उन दो लोगों की जिम्मेदारी है कि वो लीडर, जैसे घर परिवार का भी आपने एग्जांपल दिया, अगर घर में भी 4 लोग हैं तो जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग आदमी है उसमें जिससे घर चल रहा है, वो उन 3 लोगों का भी लीडर ही है ना सर। मतलब उसमें ये नहीं है कि जब मेरे 400 लोग हो जाएंगे मेरे घर में तो मैं लीडर कहलाया जाऊंगा। लीडर तो आदमी चाहे तो 2 लोगों में भी हो सकता है। बनने के लिए उसकी एक पूरी प्रोसेस है सर, क्योंकि मैं एक लीडरशिप के लिए सबसे बढ़िया इंसान जिनको मानता हूँ वो है जॉन सी मैक्सवेल, जो फॉरेन ऑथर हैं और स्पीकर भी बहुत अच्छे हैं। यस यस। तो उनके अकॉर्डिंग मतलब लीडरशिप इज अ प्रोसेस, उनका सेकंड लॉ ऑफ लीडरशिप है, लीडरशिप इज अ प्रोसेस। तो लीडरशिप एक प्रोसेस, और उस प्रोसेस में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं उसको। मतलब ऐसी एक चीज़ नहीं कि झाड़ फूक करने से आइए ताबीज या कुछ ऐसा करने से आप लीडर बन जाएंगे। बहुत सारे काम करने पड़ेंगे बहुत लंबे टाइम तक, तब जाके आप खुद भी लीडर घोषित नहीं कर सकते। अगर आपके नीचे कुछ लोग हैं दैट मीन्स यू आर लीडर। जिस दिन आपके कहने पे कुछ लोग काम करने लग गए हैं दैट मीन्स यू आर लीडर। डेजिग्नेशन से नहीं आती, रैंक से नहीं आती कि आप किसी भी कंपनी में कुछ भी रैंक पे पहुंच गए तो आप एक लीडर बन गए, दैट डजंट आप एक डिफाइन। अचीवर हो सकते हैं, लीडर नहीं है लेकिन। लीडर नहीं है। जैसे कि जब मैं बेड पे था 1 साल बेड पे, तो मेरी टीम तो बन गई नीचे नीचे काम करके, मैं कुछ लोगों के संपर्क में था, लेकिन जब मैं ठीक हो गया मैंने ट्रेनिंग कॉल करी तो 3 लोग ही आए, पूरा मैंने हॉल बुक कर रखा है। मैं समझा कि मैं रैंक पे हूँ, मेरे को पे आउट आ रहा है 1 लाख रुपए, लेकिन मेरे बनाए हुए लोग नहीं है वो, तो इसका मतलब है मैं लीडर नहीं हूँ। तो लीडर मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ लोगों को भी करवा रहा हूँ, उनको पैसे भी कमवा रहा हूँ, उनका भला सोच रहा हूँ, तो तब मैं लीडर बन जाऊंगा। साथ के साथ में किसी का भला करते करते बन जाएगा आदमी। दैट्स ग्रेट। अगर हम लीडर की बातचीत करें एक सेल्स लाइन में या डायरेक्ट सेल्स में, राइट सर। एक लीडर के अंदर आप क्या मानते हैं कि यार ये 4-5 गुण तो होने चाहिए? देखो सर, इसको दूसरे तरीके से देखें, ये आपका बहुत जेन्युइन सवाल है और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एक क्या होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। सर देखो, अगर सबसे पहले तो ग्रुप में अगर मुझे छांटना है, मेरी कुछ 3-4 चीज़ें होती है पैरामीटर के, हाँ भाई भीड़ में से मैं कैसे छांटूँ उस आदमी को। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि मैं अच्छा लीडर बनना चाहता हूँ, मेरे अंदर में 4 कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जिसका मैंने ध्यान रखना है, और मैं उस पर अगर काम कर गया तो मुझे लगता है कि यार मैं लीडर हूँ अभी। देखो क्वालिटी सबसे पहली सर क्या है कि सबमिशन मोड में होना चाहिए इंसान अपने अपलाइन के कंपनी के सिस्टम के। सबसे पहला जो मेरे को लगता है क्वालिटी, द बेस्ट क्वालिटी, वो है सबमिशन मोड। सरेंडर कर दो, जो वो कहा जा रहा है उसका एज इट इज करना है, आंख बंद करके। सबसे पहले उसमें कोई अपनी बुद्धि नहीं लगाए। दूसरी क्वालिटी मेरे अकॉर्डिंग जो होनी चाहिए वो ये कि उसके अंदर करेज होना चाहिए, क्योंकि आपको दुनिया भर के रिजेक्शन मिलेंगे, क्योंकि अभी आप नए नए आए हो, दुनिया भर के आपको क्रिटिसिज्म मिलेंगे। तो आपके अंदर इतना होना चाहिए एटलीस्ट कि घर परिवार से अगर आपको कुछ मिल रहा है, दोस्तों से कुछ मिल रहा है, तो आप उस समाज को और उस प्रेशर को, नेगेटिव प्रेशर को झेल पाओ, क्योंकि ये एक प्रोसेस का पार्ट है। अगेन ये क्वालिटी बहुत जरूरी है। तीसरी क्वालिटी होनी चाहिए कि खुद पे भी बिलीव होना चाहिए। दुनिया आपको कह रही है कि आप कर सकते हो, आपका अपलाइन आपको कह रहा है आप कर सकते हो, सिस्टम कह रहा है आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप ही नहीं कर पाओगे तो फिर आप नहीं कर पाओगे। चौथी, वैसे बहुत सारी क्वालिटी है लेकिन ये जो 3 क्वालिटी है ना सर, ये तो 100% होनी चाहिए सबमिशन मोड। और जो चौथी क्वालिटी है सबसे बेस्ट है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव अगर आप नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं थके से फील करोगे, बॉडी लैंग्वेज आपकी नेगेटिव रहेगी। और लीडर का काम ही एनर्जी का है। अगर आप एनर्जेटिक नहीं दिख रहे, पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं, जोशीले नहीं दिख रहे हैं, ढीले से दिख रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव एटीट्यूड मीन्स ढीला रहेगा आदमी, तो कहीं ना कहीं सर फिर वो एक बॉडी लैंग्वेज नीचे हो चली जाती है, फिर वो कहीं नहीं अच्छा लीडर नहीं डेवलप होता फिर। दैट्स ग्रेट। तो 4 चीज़ों की हमने बातचीत की। सबसे पहले सबमिशन, उसके बाद में करेज, तीसरी हमने बातचीत की, व्हाट वाज द थर्ड पॉइंट? बिलीफ सर, सेल्फ बिलीफ। यस। और चौथी हमने बातचीत की पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रहना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। मैंने कहीं पे पढ़ा है कि लीडर आशाओं का व्यापार करता है। एब्सोल्युटली सर। तो वो आशाएं मतलब उसकी फ़ोन में, बॉडी लैंग्वेज में, बात में, हर जगह वो झलकनी चाहिए। ठीक है।